Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics teacher. Today I'm going to start the MCQs of chapter number 16, surface area and volume of 3D solids included in your candid ICSE mathematics class 9. तो चैप्टर 16 से पहले जितने भी चैप्टर्स हैं आपके थर्ड टर्म के उन सब के MCQs मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे. तो नेक्स्ट चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 16. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज the dimensions of a matchbox are in the ratio 4:2:1. तो मैच बॉक्स आपको पता है क्यूबॉइड की शेप में होता है. तो रेशियोज दी है डायमेंशंस की. तो रेशियोज के अकॉर्डिंग लेट लेंथ इज 4x, ब्रेथ इज 2x एंड हाइट इज x. ठीक है, 1 है ना, 4:2:1. तो ये हमने सपोज कर ली लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. If it's the surface area of the matchbox is 252, surface area of cuboid का formula 2 into LB plus BH plus HL, यही होता है ना. ये आपको गिवन है 252. देन इट्स लेंथ इज, तो हमें 4x की वैल्यू चाहिए. 4x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने को बोला है. तो 2 इंटू एल बी, 4 2 ज़ा 8, 8x स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है ना. बी एच 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई x is 2x square. HL x multiply 4x, 4x square is 252. 8 plus 2 10, 10 plus 4 14x square हो गए. ये 2 आप ले जाओ राइट पे, डिवाइड होगा 126. x square is 126 over 14. 14 नाइन्स का होता है 126. तो 9 आ गया, x आ गया √9, दैट इज 3. x की वैल्यू हमें 3 मिल गई है. लेंथ है 4x, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो. 3 आई है, 4 3 ज़ा 12 सेंटीमीटर. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. फर्स्ट का डी ऑप्शन है. सेकंड क्वेश्चन देखो. कंटेनर मेजर 18 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर मल्टीप्लाई 9 मीटर, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है कंटेनर की. फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस ईच मेजरिंग. अच्छा, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं. तो आपने एक्सरसाइज में ये सम किए हुए हैं इस टाइप के. क्या करना होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने हैं ना, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ओवर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स से डिवाइड करना है. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. 18 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 9. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज, ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5. डेसिमल्स रिमूव करोगे तो नीचे 10 10 आएगा. ठीक है, ये डेसिमल रिमूव कर दिए, यही 10 10 जाएंगे ऊपर. राइट, ये मैं डायरेक्ट ऊपर ले गई. अब कटिंग कर दो. 2 9s आर 15 और 15 कैंसिल आउट हो गए. 5 2s आर 10. 9 9s आर 81. 81 2 से 162 मल्टीप्लाई 10 1620. द नंबर ऑफ मैच बॉक्सेस है, क्या है, हाँ, नंबर ऑफ बॉक्सेस. द नंबर ऑफ बॉक्सेस 1620. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को डिवाइड कर दो. लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट कंटेनर का, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट एक बॉक्स का. वॉल्यूम हो गया, दोनों को डिवाइड करोगे यू विल गेट 1620. करेक्ट ऑप्शन इज ए. थर्ड वन, the difference between the total surface area and the lateral surface area of cuboid. अच्छा, फॉर्मूला लगाओ टोटल सरफेस एरिया का. एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस, दोनों का डिफरेंस बोला है ना, तो माइनस करेंगे लेटरल सरफेस एरिया, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. ये दोनों फॉर्मूलाज लगाने हैं, दोनों का डिफरेंस गिवन है आपको. अच्छा, डिफरेंस फाइंड आउट करना है. डायमेंशंस गिवन है 15 12 एंड 9.
15 मल्टीप्लाई 12 180। आगे है आपका 12 मल्टीप्लाई 9 इज़ 108। 9 मल्टीप्लाई 15 इज़ 135। ठीक है, एल बी बी एच और एच एल की वैल्यूज़ निकाली। और यहाँ पे 2L प्लस बी इज़ 15 प्लस 12 27 मल्टीप्लाई एच इज़ 9। ये बन जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 180 108 135 423 minus it is 426. 2 multiply 423 is 3 to the 6 4 8 846 minus 426, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया और लिटल सरफेस एरिया का डिफरेंस निकालना है। फॉर्मूला लगाई, उसमें वैल्यूज पुट की है बस। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व की है, 2 मल्टीप्लाई 423 आ गया, माइनस इसको सॉल्व किया 426, दोनों का डिफरेंस आ रहा है आपका 360। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट देखो फोर्थ वन, if the length of the diagonal of a cube is 8 root 3 then its surface area is। ओके, diagonal of cube का फॉर्मूला क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई रूट 3। ठीक है, a रूट 3 या 3 रूट 3 a, वेयर a इज द साइड, यही होता है। ये आपको गिवन है 8 रूट 3। ठीक, रूट 3 कैंसिल, साइड आ गई, यहाँ कह लो a की वैल्यू आ गई 8, वेयर इज द साइड ऑफ द क्यूब। we have to find the surface area. Surface area of cube 6 multiply a square या 6 multiply side square. Side is 8, 8 square, it will become 384 centimeter square. The correct option is B. Next देखो fifth sum, diagonal of cube is 20 root 3, 20 root 3 है। अगेन डायगनल का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई रूट 3, 20 रूट 3 गिवन है, रूट 3 कैंसिल, ए इज 20, मतलब साइड आ गई 20 सेंटीमीटर है। वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब या साइड क्यूब, 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 दैट इज 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन, a cuboid container has the capacity to hold 50 small boxes. कितने boxes? 50 small boxes hold कर सकता है container if all the dimensions of the container are doubled. अच्छा, अगर तो dimensions थी L, B and H, ठीक है, तो 50 small boxes उसमें आ सकते हैं। अगर डायमेंशंस डबल हो गई, मतलब 2L मल्टीप्लाई 2B मल्टीप्लाई 2H, ये डायमेंशंस हो गई, तो ये आ जाएगा 2 2 4 4 2 8, 8 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। ठीक है, अगर तो वॉल्यूम LBH था तो बॉक्सेस आ सकते थे 50, अब वॉल्यूम 8 टाइम्स हो गया है ना, 8 गुना हो गया, मतलब 8 टाइम्स ज़्यादा हो गया, तो बॉक्सेस भी 8 टाइम्स ज़्यादा आएंगे। LBH में 50 बॉक्सेस आ रहे थे, 2L 2B 2H के बॉक्स में या कंटेनर में 8 टाइम्स ज़्यादा बॉक्सेस आएंगे, दैट विल बी 8 मल्टीप्लाई 50, 400। कितने बॉक्सेस आएंगे? 400। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज सेवंथ सम, इफ वॉल्यूम ऑफ द V is the volume of the cuboid of dimension XYZ, तो V आ जाएगा XYZ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, है ना, x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई z विल बी XYZ, एंड A इज इट्स सरफेस एरिया, तो A आ जाएगा 2 इंटू LB XY BH YZ एंड HL ZX, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट XYZ है। देन A over V is
ए ओवर वी की वैल्यू निकालनी है। ए इज 2, ओपन करोगे ब्रैकेट को, या 2 ऐसे रहने दो, चलो बाहर, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ओवर वॉल्यूम दैट इज एक्स वाई जेड। ठीक है, एरिया की वैल्यू पुट की, नीचे वॉल्यूम ए ओवर वी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो स्प्लिट कर देते हैं, एक्स वाई ओवर एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड ओवर एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स ओवर एक्स वाई जेड। एलसीएम को स्प्लिट कर दिया, एक्स वाई कैंसिल, वाई जेड कैंसिल, जेड एक्स एंड जेड एक्स कैंसिल। इट विल बी 2 1 ओवर जेड प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर वाई, ये आ जाएगा। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा शफल करो तो 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 ओवर जेड। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मैच करिए, लेकिन 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 नहीं आएगा, 2 ऊपर ही आएगा। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, लेकिन सी में करेक्शन कर लो, इट्स नॉट 1/2, इट्स 2/1, क्योंकि एरिया के साथ 2 आ रहा है ना, तो एरिया तो ऊपर ले रहे हैं हम, ए ओवर वी की वैल्यू चाहिए, तो एरिया तो ऊपर ले रहे हैं, 2 ऊपर ही आएगा, नीचे 1 है। ठीक है, इट्स नॉट 1/2, इट्स 2/1। एट्थ क्वेश्चन, द एरियाज ऑफ 3 कंसेक्टिव फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर। कंसेक्टिव फेसेस का क्या मतलब है? 3 कंसेक्टिव फेसेस का मतलब, अच्छा देखो मेरे पास एक यहाँ पे बल्ब का ये क्यूबॉइड टाइप बॉक्स पड़ा है, तो 3 कंसेक्टिव फेसेस मैं समझाने लगी हूँ। ये देखो, ये बॉक्स का लेंथ है, दिस इज हाइट एंड दिस इज ब्रेथ। ठीक है, यही होता है ना, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो कंसेक्टिव फेसेस कौन से हैं? तीनों फेसेस जो साथ साथ लग रहे हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये बिल्कुल साथ साथ लग रहे हैं ना एक दूसरे के, तो ये तीनों कंसेक्टिव फेसेस। तो इनका एरिया बोल रहे हैं। अब देखो, इस फेस का एरिया क्या होगा? रेक्टेंगुलर फेस है ना, ये लेंथ मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा। इस फेस का एरिया, ये लेंथ थी, ये ब्रेथ थी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाएगा। इस फेस का एरिया, इसमें यहाँ पे हाइट है, इधर ब्रेथ थी, बी मल्टीप्लाई एच। तो तीनों फेजेस का एरिया हम ऐसे लिखेंगे, इस फेस का एरिया एल मल्टीप्लाई एच प्लस इसका एरिया एल मल्टीप्लाई बी, जो नीचे वाला फेज है, प्लस थर्ड फेज जो कंजक्टिव फेज है दिस वन, ये हाइट थी और ये ब्रेथ थी, तो बी मल्टीप्लाई एच आ जाएगा। ठीक है, तीनों फेजेस, तीनों कंजक्टिव फेजेस का एरिया हो गया। तो ये गिवन है 12 20 एंड 15। तो ये 12 है, ये 20 है, ये 15 है। ठीक है, ऐड करने को नहीं बोला। लेंथ मल्टीप्लाई एच 12 है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ 20 है, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट 15 है। कंजक्टिव फेजेस का मतलब ये तीनों फेजेस जो साथ साथ लग रहे हैं, ये क्यूबॉइड है, ये 3 फेजेस कंजक्टिव फेजेस हैं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो इस फेज में लेंथ एंड हाइट आ रहा है, एरिया रेक्टेंगुलर फेज है ना, इस फेज में लेंथ एंड ब्रेथ आ रहा है, और इस साथ वाले फेज में हाइट एंड ब्रेथ आ रहा है। तो तीनों फेजेस का एरिया हो गया 12 20 एंड 15। ये चीज़ आपको गिवन है। आगे बोला देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। अच्छा, इन अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, तीनों एरियाज को मल्टीप्लाई कर दें, तो यही आएगा, ये टर्म आ जाएगी। तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और एरियाज को भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट साइड पे। ठीक है, तीनों फेजेस की एरिया को आपस में मल्टीप्लाई किया, इधर इनकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या आ गया? एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एच स्क्वायर, राइट? इट विल बी 12 मल्टीप्लाई 300 3600। ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू है 3600। तो एल बी एच की वैल्यू क्या आएगी? ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तीनों का स्क्वायर है 3600। तो एल बी एच की वैल्यू आ जाएगी 3600 का स्क्वायर रूट, दैट इज 60। एल बी एच क्या है?
वॉल्यूम ही तो है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो वॉल्यूम हो गया 60, ठीक है, वॉल्यूम विल बी 60। करेक्ट ऑप्शन इज सी, राइट। नाइन्थ क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। नाइन्थ इज cuboidal water tank is 5.5 meter long, 4 meter wide and 3.5 meter deep. How many liters? तो वॉल्यूम निकालना है, वेरी सिंपल। 5.5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3.5, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, 77 मीटर क्यूब। लीटर्स में वॉल्यूम चाहिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, तो 77,000 लीटर्स। बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 10th है लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ a rectangular solid are in the ratio 3:1 if the volume of the box is 48 centimeter square। तो लेंथ को ले लो 3x, ब्रेथ को ले लो 2x, हाइट हो जाएगी x अकॉर्डिंग टू रेशियोज। वॉल्यूम 48 दिया है, मतलब L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, ये दिया है आपको 48। 3 to the 6, 3 to the 6, x क्यूब इज 48, एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी 48/6, दैट इज 8। क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, क्यूब है यहाँ पे, तो हम क्यूब रूट निकालेंगे 8 का। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे 3 आएगा, क्यूब रूट है ना, तो x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 2 आ गई है, इन डायमेंशंस में पुट कर दो, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2, ठीक है। लेंथ ब्रेथ हाइट हो गई 642, क्योंकि अपने पास x की वैल्यू 2 है, तो इसमें हम पुट करेंगे। देन वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी 6 4 ज़ा 24, बी एच 4 2 ज़ा 8, एच एल 2 6 ज़ा 12। ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई 44, दैट इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है। ये था 10th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 11th वन। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, क्यूब का पहले एज था, सपोज करो पहले ए था एज, 50% इंक्रीज किया, जैसे देखो 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा। 20 का 50% कितना होगा, 10 होगा, मतलब हाफ। तो ए का 50% कितना होगा, ए का 50% कितना होगा, इसका हाफ, a/2 होगा। अगर साइड पहले ए थी, तो बाद में इंक्रीज्ड बाय 50%, मतलब ए में उसका 50% और ऐड हो गई है साइड, ठीक है। एलसीएम लो, 2a प्लस ए 3a/2। पहले साइड ए थी, या एज साइड बोल लो या एज बोल लो, पहले ए था, उसके बाद 50% इंक्रीज हुआ है, मतलब a/2 और इंक्रीज हुआ है, तो a/2 हम ऐड करेंगे इनिशियल साइड में। पहले ए थी, उसके बाद 50% और इंक्रीज हो गई, ए का 50% a/2 हुआ, ठीक है। तो ए में a/2 हम ऐड करेंगे, इंक्रीज बाय का मतलब 50% और ऐड हो गई उसमें, तो साइड विल बी 3a/2। परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया, तो जब साइड ए होती है तो सरफेस एरिया कितना होता है, 6a²। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a²। और अगर जब साइड हो गई 3a/2, तो सरफेस एरिया, ये 1 ले लो, सरफेस एरिया 2, कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, साइड हो गई है 3/2a, इसका स्क्वायर, ये बन गया 6 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, a²। कटिंग कर देते हैं, 27/2 a²। पहले सरफेस एरिया 6a² था,
बाद में सरफेस एरिया 27/2 a² हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 27/2 a² माइनस 6 a²। ठीक है, टेक एलसीएम। 27 a² माइनस 6 2 12 a²। ये आ गया आपका 15/2 a²। ठीक है, जब साइड ए थी या एज ए था तो सरफेस एरिया 6 a² था। जब एज 50% और इंक्रीज कर दिया, मतलब इतना हो गया, तो उसके लिए सरफेस एरिया हो गया आपका 27/2 a²। तो पूछा क्या है आपको? परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? मतलब 6 a² में और 27/2 a² में कितने परसेंटेज का इंक्रीज हुआ है? तो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए पहले दोनों सरफेस एरिया का हमें डिफरेंस निकालना है। उसके बाद क्या करना है? जो डिफरेंस आया है ना 15/2 a² ओवर इनिशियल सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका परसेंटेज इंक्रीज। कटिंग कर दो, ये आ जाएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे 50, 15/2 है ना, 3 5 15, 25, 125%। इसे सॉल्व करो, देखो ये 15/2 है। 15/2 को ऐसे लिखोगे आप, नीचे 6 है तो यहाँ पे रहेगा मल्टीप्लाई बाय 100 है। a² तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर आप 3 के टेबल से भी करो, 3 2 6, 3 5 15, 2 2 4, यहाँ पे चलो 50, अगेन 25, 25 5 125, तो 125% का इंक्रीज हुआ है सरफेस एरिया में। गॉट इट? नेक्स्ट करो आप 12th। करेक्ट ऑप्शन इज डी। 11th का डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 12th है, नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशंस 4 मीटर, 50 सेंटीमीटर, 20 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स निकालने हैं ना आपने। ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पिट ओवर वॉल्यूम ऑफ 1 प्लैंक। पूरा पिट का वॉल्यूम ओवर एक प्लैंक का वॉल्यूम। प्लैंक मतलब लकड़ी का एक, मतलब लंबा सा प्लैंक, जैसे कोई ट्री काटते हैं ना, तो उसके ब्रांचेस वगैरह काट दो, बाकी जो रह जाएगा वो प्लैंक रह जाएगा। उसे मतलब कारपेंटर अच्छी तरह से छील छील के, तो दैट टाइप इज कॉल्ड द प्लैंक। वॉल्यूम ऑफ पिट हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। प्लैंक का वॉल्यूम 4 मीटर, 50 सेंटीमीटर है ना, तो 50 सेंटीमीटर के जगह पे आप लिखो 1/2 मीटर्स। ठीक है, 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से डिवाइड कर दो, 1/2 मीटर हो गया, मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, सारी यूनिट्स हमें मीटर्स में चाहिए। 2 2 4, यहीं पे कट हो रहा है, 20 2 40, यहाँ से 2 2 अगेन कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई 16, 12 6 72, 7 1920। The number of planks are 1920, the option B। वॉल्यूम ऑफ पिट ओवर वॉल्यूम ऑफ प्लैंक करना है, सारे यूनिट्स को सेम करना है, सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करना है 100 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे हम मीटर्स में लेंगे जो हमें सेंटीमीटर में 50 सेंटीमीटर दिया है ना ब्रेथ, वो। नेक्स्ट देखो 13, सम अ क्यूब ऑफ मेटल 5 सेंटीमीटर एज इज मेल्टेड। अच्छा, मेल्ट तो कर दिया, लेकिन वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो पहले, साइड क्यूब या एज क्यूब, कुछ भी बोल सकते हो। एज इज 5, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया 125 सेंटीमीटर क्यूब। इसे मेल्ट किया, क्यूबॉइड में चेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा मटेरियल तो उतना रहेगा जितना इसका वॉल्यूम है, उतना ही क्यूबॉइड का वॉल्यूम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो रिकास्ट करके बना है, लेंथ
मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई व्हाट विल द हाइट, हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। हाइट कैसे फाइंड करेंगे, दोनों वॉल्यूम्स तो इक्वल रहेंगे ना। इसी क्यूब को मेल्ट करके क्यूबॉइड बना दिया, लेकिन मटेरियल तो सेम है, जितना इसका वॉल्यूम है उतने वॉल्यूम का ही क्यूबॉइड बनेगा। तो हमें वॉल्यूम को इक्वेट करना है, इसको और इसको। तो 125 इज इक्वल टू 2.50 मल्टीप्लाई 0.50 मल्टीप्लाई h। डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 100, इसका भी नीचे 100 लगा दिया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, तो ये तो सीधा 2 आ रहा है। 52 ज़ा 100, अगेन 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। क्या बन गया ये, 125 इज इक्वल टू 5/4 मल्टीप्लाई h। h की वैल्यू निकालनी है। 125 क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 से, ये मल्टीप्लाई होगा, और 5h है ना, ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5h आएगा, यही 5 नीचे जाके डिवाइड। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। हाइट विल बी 100 सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को इक्वेट करना है, बस कुछ नहीं करना आपने। 100 सेंटीमीटर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट 14 सम, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। Length, breadth, height of a room is 8, 6 and 10 meters respectively. Cost of whitewashing its 4 walls. तो एरिया ऑफ 4 walls निकालो पहले, वाइट वॉश करना है तो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी मल्टीप्लाई एच। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 8 प्लस 6 14 मल्टीप्लाई एच इज 10, 280 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ गया। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 8.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे वाइट वॉश करनी है ना, तो उसका खर्चा 8.50 रुपीज़ है, लेकिन हमें तो इतने एरिया पे करनी है, तो कितना आएगा खर्चा फिर, इसको 8.50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेसिमल रिमूव किया, नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 28 मल्टीप्लाई 85, तो क्या आ जाएगा 2380 रुपीज़, ठीक है। ऑप्शन सी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन। ग्रेनरी इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। अ बैग ऑफ ग्रेन, क्यूबॉइड जो ग्रेनरी है, एक तरह का स्टोर बोल लो आप, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज टाइप कुछ बना होगा, क्यूबॉइड की फॉर्म में बना है स्टोर। तो लेंथ ब्रेथ हाइट आर गिवन 18 16 एंड 6। इफ अ बैग ऑफ ग्रेन ऑक्यूपाइज अ स्पेस ऑफ 0.48 मीटर क्यूब, एक बैग जितना वॉल्यूम लेता है उस ग्रेनरी का, दैट इज 0.48 मीटर क्यूब, तो कितने बैग्स आ सकते हैं। सिंपल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरी जो क्यूबॉइड की शेप में है उसे डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ बैग से। नंबर ऑफ बैग्स फाइंड करने हैं। वॉल्यूम ऑफ ग्रेनरी 18 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 6 ओवर वॉल्यूम ऑफ बैग ऑफ ग्रेन दैट इज 0.48, ठीक है। एक बैग इतनी स्पेस ले रहा है, तो एक बैग की स्पेस से इसे डिवाइड कर दो, डेसिमल रिमूव कर दो, नीचे 100, यही 100 जाएगा ऊपर, ठीक है। ये 100 ऊपर जाएगा ना, बाद में ये टर्म मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगी 100/48। कटिंग कर दो, 6 8 ज़ा 48, 8 2 ज़ा 16, 18 2 ज़ा 36 मल्टीप्लाई 100, 3600 बैग्स आ सकते हैं इस ग्रेनरी में। The number of bags are 3600. B option is the correct option. ये थे चैप्टर नंबर 16 के MCQs। इफ़ यू लाइक द कंटेंट तो बच्चों चैनल को
सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर इज 17 द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके एमसीक्यूज करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।